आपको वो तरीका क्या बता रहे हैं कि काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश। काल के सिर पे पैर रखना है अपने अंत समय में, लेकिन आपको काल ही नहीं पता तो पैर कहाँ रखोगे। काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। इस तीन लोग से बाहर करके तुम्हें अपने देश ले जाएंगे वो, और उस देश में से वापस नहीं आना है। वहां सोहंग सोहंग नहीं चलेगा, वहां ये ज्योति निरंजन ओंकार ओम शांति ये सब मंत्र नहीं चलेंगे, ये सब फेल हो जाएंगे यहीं पे। ये सब 52 अक्षर है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षर से बोले जाने वाले जाप कहलाते हैं, और परमात्मा को याद करना सिमरन कहलाता है। जाप और सिमरन में फर्क होता है। आपने जाप छोड़ना है और सिमरन करना है। तो कह रहे नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल पास है मालिक। कोई ब्रह्म लोक में नहीं है, कोई शिव लोक में नहीं है, कोई अलख लोक, नामी लोक, अगम लोक में नहीं है, वो तुम्हारे पास है। जितनी दूर दूध से घी है, उतनी ही दूर परमात्मा तुमसे है। कितनी दूर है दूध से घी? दूध में से घी आप निकालो तो कितनी दूर है? दूर नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 2 दिन 3 दिन दूर है। जब उसको दही बनाओगे, उसको मथोगे, मलाई खट्टी करके रखोगे, फिर उसको गर्म करोगे, दूरी तो है, दूरी है, लेकिन वैसी दूरी नहीं है। वैसी दूरी जैसी लोग कह रहे हैं कि वहां इतने संख्य योजन ऊपर जाके करना है। दूरी का मतलब है उसके अवस्था को बदलना पड़ेगा। दूध को बदल के दही, दही को बदल के मक्खन, मक्खन को बदल के घी बनेगा। ऐसे ही आपके जो जीव अवस्था है, इस अवस्था को बदलने में समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते रहोगे समझ में आता जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। दूध में से घी एकदम थोड़ी निकाल दोगे। क्या निकाल अभी के अभी है तो उसी में छुपा हुआ, निकाल के दिखाओ। धीरे धीरे, अभी मैंने बीज बोया, पेड़ थोड़ा सा होगा, पौधा, मैं को इसमें से फल उगा के दिखाओ, निकालो इसमें से, है उसी में, इसी में से निकलेगा एक दिन, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें आओ मैं 2 सेकंड में सार शब्द दे दूं, 5 सेकंड में सार शब्द दे दूं, या वो मोबाइल में सुना दी टी की आवाज, जो ईथर कहते हैं ना, 5वां आकाश तत्व, उसकी आवाज होती है वो 5वें तत्व की आवाज को सार शब्द बता के दुनिया को पागल बना रहे हैं। अरे वो आवाज तो बिना गुरु के सुनती है, बच्चा भी बता देगा आपको कि वो आवाज सुनाई दे। टी भी सुनने की जरूरत नहीं है, आप 2 गिलास रख लो कान पे, अभी देखो चालू हो जाएगी। चालू, वो कभी ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही, कभी 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 लगेगा यहाँ से आ रही, क्योंकि तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो इधर से। 5वां आकाश तत्व है, तुम्हारे चारों तरफ है। अभी यहाँ से कोई ढोल बजाए तो यहाँ से थोड़ी नहीं आएगी आवाज, यहीं से आएगी, क्योंकि वो इस साइड बज रहा है। इधर से तुमने कोई गाना शुरू कर दिया तो इस तरफ बज रहा है, लेकिन ये तो चारों तरफ है भाई, इसलिए ये आवाज पता नहीं लगता कहाँ से आ रही है। लेकिन ये वो आवाज नहीं है। अगर ये वो आवाज होती तो सारी सबकी मुक्ति हो गई होती बिना गुरु के। लोग तो कान का ऑपरेशन तक करा बैठे हैं इस आवाज के चक्कर में, कि आवाज ही बंद नहीं होती है, टी की आवाज चलती रहती है। क्यों? इस पे ध्यान लगा देते हैं वो लोग। ये तो 24 घंटे चल रही है, लेकिन अगर आपने इस पे ध्यान लगा दिए तो ये आपको सुनने लग जाती है, और 24 घंटे चलती रहेगी। आप बातें भी कर रहे हो तब भी सुनती रहेगी। लोग इसी को समझ रहे हैं, अरे हम बात कर रहे हैं और आवाज भी सुन रहे हैं, हमारा तो सार शब्द मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला, जीरो, मारे जाओगे। सार शब्द कब मिलेगा? साहिब कह रहे हैं पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह। जब तुम वहां पहुंचोगे तुम्हारी देह की सुध नहीं रहेगी तुम्हें। क्या तुम्हें ये आवाज सुनते हुए तुम्हारी देह की सुध है? भूख भी लग रही है, खाना भी खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये सार शब्द नहीं है। सार शब्द में तुम चाहे 10 सेकंड रहो, चाहे 10 घंटे रहो, जब तक तुम वहां पे हो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम हो क्या, आदमी हो, औरत हो, क्या हो, क्योंकि वो चीज ऐसी है कि तुम्हारी पूरी सूरत को बाहर कर लेगी, और वहां पर केवल तुम ही तुम रह जाओगे। बाकी जितनी सृष्टि है ये सब खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं शब्द ही शब्द रहेगा भाई, दूनी सृष्टि परलय जाई। दूसरी कोई भी सृष्टि होगी वो परलय, यानी उसका आवाज ही नहीं होगा तुम्हें। तो कह रहे पहुंचोगे वादे, जब तुम्हारी सूरत वहां पहुंचेगी, ना कि शब्द स्वयं आएगा। ये वाला शब्द तो तुम्हें खुद आ रहा है लेने, और वहां पे तुमने पहुंचना है।
जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में हवाई जहाज ऑन है, बहुत तेज आवाज है, वहां के जो लोग खड़े एयरपोर्ट के पास, हवाई जहाज के पास, उनको एक दूसरे की बात भी नहीं सुनाई दे रही, इतनी तेज आवाज है, लेकिन तुम्हें यहां पर कोई आवाज नहीं आ रही। अब क्या करना है? अब कोई कहे कि यहां बैठे बैठे ही आवाज आने लग गई, नहीं आएगी भाई। तुम एयरपोर्ट की तरफ जाना शुरू करो, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, दरवाजे को क्रॉस करके अंदर हवाई जहाज के पास जब खड़े होगे, आनी तो वहीं से शुरू हो जाएगी जहां पर गेट का वो लगा है। जैसे ही एंटर करोगे तो इतनी तेज आवाज आ रही होगी वहां पे, उसके बाद ये सब भूल जाओगे तुम। तो दोनों में फर्क है। जो नकली ब्रह्मनाद है वो तुम्हें अभी सुनाई दे जाएगी, बिना गुरु के सुनाई दे जाएगी, लेकिन जो सार शब्द है वो बिना गुरु के नहीं मिलता, वो बिना गुरु के नहीं मिलता। गुरु धारण करोगे, सूरत लगाओगे, धीरे 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 सूरत अपना सफर तय करेगी, अपने मूल में पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि अभी वो शरीर में फंसी हुई है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, किससे? उस सार शब्द से। सूरत बांध स्थिर करो, लेके चलो सूरत को, स्थिर करो जहां बताया गुरु ने, वहां वो प्रकट होगा। आठों पहर हुजूर, आठों पहर आपको स्थिर करना पड़ेगा, तब जाके प्रकट होगा वो। ये नहीं कि मोबाइल में सुन लिया टी आवाज और तुम्हारा प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को समझना है। पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह, पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह। जब तुम्हारा पांच तत्व तीन गुण यानी ये शरीर से कनेक्शन ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वहां पे जाते ये सब दरवाजे सब बंद हो जाएंगे, बस तुम एक चीज में ही रमण करोगे, फिर वही आत्मा है। उसी को हम सार शब्द कहते हैं। अब आत्मा के नाम पे कई लोग कहते हैं ये आत्मा को ही सार शब्द बोलता है, आत्मा को परमात्मा। भाई आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा आत्मा नहीं है, परमात्मा आत्मा है। आत्मा का मतलब है शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, जिसमें कोई विकार ना हो। जीव में तो विकार है। तो जब मैं जीव आत्मा बोलता हूं तब वो जीव कैटेगरी, जब मैं आत्मा बोलता हूं उसको तुम परमात्मा भी कह सकते हो, क्योंकि वो परम अवस्था है, जिसके लिए संतों ने बोला आत्मा सो परमात्मा, यानी परमात्मा यानी जो तू सो हम, वो दोनों एक अवस्था है, लेकिन जीव अवस्था अलग है। जीव अवस्था को परमात्मा नहीं बोला जाता, आत्मा को परमात्मा बोल सकते हो आप, उसको बोल सकते हो, क्योंकि वो एक कैटेगरी में आ जाते हैं दोनों, अजर अमर अविनाशी और निर्विकार। ठीक है, चलो बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, जय हो। बाकी सत्संग सुनते रहो, समझ में आता रहेगा। किसी और भगवान की पूजा में नहीं लगना है, किसी और को भगवान नहीं मानना है, आपकी आत्मा में ही बसा हुआ है। दूध अगर दूध को छोड़ के कहीं और जाए घी ढूंढने, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप दूध हो इस वक्त आप दूध हो, आप ही में से घी निकलेगा। परमात्मा आप में है, लेकिन आपके शरीर में नहीं, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। जब हम लोग कह देते हैं ना कि परमात्मा आप में है, तो लोग सोचते हैं अच्छा अच्छा मेरे शरीर में है। अरे भाई आप शरीर हो ही नहीं, तो आपके शरीर में कैसे बोल दिया? आपकी आत्मा में परमात्मा। तो काढत पडेल बाहेर नंतर तिथं जिंच्या जवळ नाम दीक्षा ताट करायचं तयार आरती का? आरती बाद में करना है, नाम दीक्षा नाम दीक्षा किसने लेनी? बस एक ही है ना? आ जाओ यहाँ। आरतीला आता